अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। और ईद मुबारक कहेंगे आपको। आज ईद का बड़ा दिन है, तो बड़े दिन पे बड़ा खिलाड़ी हमारे शो का हिस्सा है। शो का नाम बाउंसर जरूर है, लेकिन हम उस खिलाड़ी को बाउंसर नहीं करा सकते क्योंकि वो पूरी दुनिया में बाउंसर्स कराते थे, अपनी धाक बिठाते थे। वेलकम करेंगे वसीम अकरम को। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई, और आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। थैंक यू वेरी मच। आपको ईद मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। इट्स अ बिग डे। बिग डे तो है, तो बिग डेज पे अगर हम बिग मेमोरीज को रिकॉल करें, जब आप पाकिस्तान के स्टार नहीं थे, तो फिर जो आजकल होता है हम भी करते रहे हैं, यकीनन आपने भी करते रहोगे, कुर्बानी का जानवर और फिर पूरे मोहल्ले ले आगे घूमना। हाँ बिल्कुल। जब मैं मजंग में था, जब मैं नानी के साथ रहता था और अपनी अम्मी के साथ अर्ली डेज़ में 12-13 साल का, तो वो अब ऑब्वियसली कुर्बानी का बकरा आता था 2 दिन पहले 3 दिन पहले लेके, फिर उसको घुमाना फिराना, उसको चारा खिलाना, फिर दोस्तों के बकरों के साथ लेके वहाँ से आई थिंक यूनिवर्सिटी ग्राउंड जाते थे, उनको घुमाते फिर आते थे। वो सब किया जो सब बच्चे भी करते हैं। नहीं, ये तो आप बड़ी शराफत वाली बातें बता रहे हैं। नहीं तो वसीम भाई और शराफत नहीं तो बकरा खुद नहीं ना काटूंगा मैं। नहीं, उनको अलग बात है, आपस में लड़ाते भी थे थोड़ा बहुत। अच्छा। फिर वसीम भाई बड़े होते गए, अल्लाह ताला ने दौलत भी देते गए, तो फिर कुर्बानी भी बड़ी होती जाती रही। कुर्बानी बड़ी, आई सपोज कुर्बानी है, उससे बेहतर है जो मैं कुर्बानी तो ज़रूर देता हूँ, बट मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो भी गोश्त था उसका या जितने इक्विवेलेंट पैसे हैं वो मैं गरीबों में तकसीम कर दूँ। तो गोश्त तो आप खा ही नहीं रहे, सुना? मैं तो 2 साल से मीट नहीं खाता, तो वो गोश्त आएगा तो आई थिंक स्टाफ के लिए आएगा घर, या मेरा बेटा है बड़ा भी आ रहा है वापस फ्राइडे को इंशाल्लाह पहुँच जाएगा तैमूर 1.5 साल बाद। वो हैं गोश्तखोर, वो गोश्त खाएंगे दबा के। अच्छा, वो बड़ी ईद पे ज़ाहिर है जाना तो होता है दोस्तों की तरफ, रिलेटिव्स की तरफ, तो कैसा है? हर जगह जाते हैं, गोश्त ही खाने को मिलता है और आपने गोश्त ही नहीं खाना होता? ईद वाले दिन एक्चुअली मैं कहीं नहीं जाता। अच्छा। इवन लाहौर में भी, वहाँ तो सारे रिश्तेदार बचपन के दोस्त सारे घर आ जाते थे। यहाँ तो कम है जानने वाले, जहाँ बहुत हैं जानने वाले, बट मैं नेक्स्ट डे जाता हूँ अगर किसी की तरफ जाना भी हो। यूजली मेरी रूटीन ईद वाले दिन वही होती है, सुबह 5:30 पौने 6 उठना, ये नमाज आई थिंक 7:15 7:30 होती है हमारी मस्जिद में। 1 घंटा जल्दी से वॉक की, 1 घंटा रनिंग करके आके नहा के नमाज़ पढ़ के देन जो भी कुर्बानी वानी देनी होती है वो करके एंड देन जस्ट रिलैक्स। नहीं, आपसे एक बार बात हो रही तो आप बता रहे थे कि यार जिधर चले जाओ वो कहते हैं गोश्त खा लो। मैं कहता हूँ मैं गोश्त नहीं खाता, कहते हैं चिकन खा लो, कहते हैं आलू गोश्त खा लो। मैं कहता हूँ कि मैं पेस्केटेरियन हूँ। पेस्केटेरियन बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है। मीन्स ओनली सी फूड एंड वेजिटेबल, दाल, चने, आई लव चना। जो कराची किसी को चने नहीं बनाने आते बाय द वे। अच्छा। कराची में नहीं आते चने बनाने किसी को। बड़ी जगह चेक कर लिया मैंने। तो फिर ईद पे और क्या आपकी जो है ना होती थी? ईद पे आई सपोज इट्स एवरी अदर डे टू मी। खुशी का दिन होता है, एवरीबडी इज़ हैप्पी। लोगों को ईदी देना, बच्चों को पता भी नहीं, अब उनके पास पैसे होते हैं आई सपोज। अब ईदी इज़ नॉट दैट एक्साइटिंग फॉर देम। वो छोटी है नहीं, उसको देते ईदी। आयला को वो ऑस्ट्रेलिया पिछले 6 महीने से। बट या इट्स जस्ट रिलैक्सिंग काइंड ऑफ डे ईद वाले, स्पेशली बड़ी ईद पे। लोग बड़े बिजी होते हैं, कुर्बानियाँ देनी होती हैं, फिर वो पहले तो कलेजी निकाल के पकाना है, कलेजी पकाओ जी। सबसे पहले। सो ये द होल रूटीन इज़ फन। अच्छा वसीम भाई, कुर्बानी की बात की तो कुर्बानी पे सफाई का बड़ा मामला होता है और आप सफाई के एम्बेसडर बने हुए हैं। कभी बीच साफ़ कर रहे होते हैं, कभी शहर के मुल्क को साफ़ करने की बात करते हैं। जगह जगह ओजड़ी पई होती है, जगह जगह सारे देखो सिरियाँ पई होती हैं। बिल्कुल। अब वो तो कराची में आके मैं लफ्ज़ सीखा हूँ, उसका नाम क्या है। अच्छा। मैं नया कराची आया ना, तो ऑब्वियसली मूव हुआ, तो न्यूज़ चैनल्स पे लिखा है अलाइशें। वो मैं क्या है केड़ा लफ्ज़ है यार अलाइशें। मैं क्या नुमाइशां सुनिया सन, अलाइशा की होता है। वो किसी से मैंने उर्दू वाले से पूछा, उसने कहा ये वो जो अंतड़ी निकलते हैं उससे कहते हैं। इतना मुश्किल लफ्ज़ आम बंदे को थोड़ी ना पता है। मैंने उसका एक सिस्टम होना चाहिए, जिस एरिया में हो वहाँ पे आपके बंदे की अपनी जिम्मेदारी भी, अपनी जिम्मेदारी भी है, मगर उसी को एक स्पेसिफिक जगह हो ना कि आपकी चीज़ें आप यहाँ फेंक सकते हैं। अब घर के वो लोग होंगे, बस जब जगह नहीं है एक स्पेसिफिक जगह फेंकने की, जहाँ से गवर्नमेंट की एम्प्लॉय जो भी हैं वो पिक करेंगे आके, तो वो ऑब्वियसली घर के बाहर ही फेंकेंगे, घर के अंदर तो रखेंगे नहीं वो। बट यार 2 दिन तो मैं कोशिश करता था कि शनीरा है नहीं कि वो ईद से 2 दिन ना निकले घर से, बिकॉज उसके लिए समथिंग वेरी डिफरेंट। मुसलमान है, शी इज़ एन एनिमल लवर। वो जगह जगह वो पढ़ी देख के शी गेट्स बिट अब यूज्ड टू हो रही है, बट टाइम लगता है थोड़ा, मुझे भी टाइम लगता है। अच्छा, अब वो बाहर चीज़ें पड़ी देख के जब 2 दिन पड़ी रहे, फिर उससे स्मेल आती है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं, एंड या इट्स क्वाइट फ्रस्ट्रेटिंग एट टाइम्स। दोनों ईद को अगर कंपैरिजन करें, हमारे यहाँ छोटी ईद बड़ी ईद के नाम से होता है, तो आप किसको ज़्यादा एंजॉय करते थे? जनरली पंजाब में जब मैं बड़ा हूँ, छोटी ईद पे ज़्यादा एक्साइटमेंट होती थी। हमें दोनों ईदों पे एक्साइटमेंट होती थी, बिकॉज ईद ही मिलनी होती थी।
पैसे कैश मिलना होता था जब छोटे थे, 50 रुपए, 100 रुपए, 10 रुपए, वटेवर। सो हमें दोनों ईदें पसंद थी। और बड़ी ईद का मज़ा ये था कि आपका जानवर आता है, उसके साथ खेलते हो हफ्ता एक, उसे प्यार करते हो, देन यू आप खुद जाते थे कभी कुर्बानी का जानवर लेने, कोई याद हो आपको? नहीं, मैं पिछले साल नहीं, मैं था नहीं, उससे पिछले साल मैं गया था खुद। इस दफा तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड मामला होगा ना, बचपन की बातें कर रहे हैं। नहीं, जब डैड के साथ जाते थे या वो आई थिंक मवेशी मंडी, वो यतीम खाने के पास होती थी उन दिनों लाहौर में, उस साइड पे वहाँ जाते थे और छोटी छोटी मंडियाँ लगती थी। वो टाइम बड़े डिफरेंट थे यार जब हम छोटे थे। अब तो एवरीथिंग इज सो फास्ट पेस्ड, एवरीबडी, किसी के पास टाइम नहीं है, सोशल मीडिया, टिकटॉक, ट्विटर, यू नेम इट, पीपल आर जस्ट सिटिंग होम डूइंग स्टफ। यार टाइम्स हैव चेंज्ड। चलें वसीम भाई, ईद की खुशी का मौका है तो हम खुशी की थोड़ी बातें कर लें, अगर फन के मामलात को रिकॉल करें। पहले तो ये बताएं कि आप इंडिया में मैच के बाद जो है वो शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी, ये सब क्लब पहुंच गए, आपने उनको पकड़ लिया। सवाल ये पैदा होता है कि उन्होंने तो फड़ लिया, लेकिन तुसी उधर की कर रहे थे? भाई मैं कप्तान था, मैं कुछ भी कर सकना था, वो निक्के निक्के बच्चे सन। मैं तो खाना खा के आया था, मुझे शक था कि ये होटल में ही नाइट क्लब था ना, जब कह रहे थे हम ताज बंगाल में, उसी में नाइट क्लब था। तो मैच के दौरान था तो मुझे शक था, ये अफरीदी का तो इतना नहीं था, बट कि शेबी तो जरूर जाएगा। अच्छा, और शेबी वाज देयर मैच की ड्यूरिंग द गेम। नहीं तो आपने मना किया होता कि नहीं जाना? ड्यूरिंग द गेम सो जाओ 11 साढ़े 11 तक, बाकी ऑफ डेज पे जो मर्जी करो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट शोएब ने वो 2 आउट किए हुए थे, शेब ने कौन काबू करता। अच्छा, अब एक आपको रिकॉल कराता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ में आप जो है वो कमरे में सो रहे थे, आपके कमरे के बाहर वजाहतुल्लाह वासी और यूनुस खान जो है वो नॉकिंग करने लगे। एक दिन आपने बर्दाश्त किया, दूसरे दिन सुना है फिर बाहर आ गए। तो फिर ये बताता हूँ, उन दिनों मैं क्रिकेटर था, स्पोर्ट्समैन था, तो ऑफ डेज पे आप थोड़ा लेट सो जाते हो, लेट जागते हो, लेट सोते हो। तो पहले वो हमारा जो रिजॉर्ट था, मैं नाम भूल गया हूँ, बारबाडोस में था, वो रिजॉर्ट गोल्फ कोर्स था। सो हर फेयरवे के साथ 4-4 विलास थे, 4-4 विलास, उनका एक अपना सेपरेट पूल था और किचन भी था, बाहर सुपर मार्केट भी थी, अब चीज़ें खरीद भी सकते थे, पका भी सकते थे। सो पहले दिन तो मैंने इनको इग्नोर किया। सुबह 6:30 बजे और वजाहतुल्लाह वास्ती आई थिंक आए, मैंने आवाज़ सुनी, ठक ठक ठक, मैं कहा चलो कोई नहीं यार, वेरी नाइस, कीन है। अगले दिन आए, फिर शुरू हो गए, फिर मैंने खोली है खिड़की। मैं बता नहीं सकता मैंने उन्हें क्या कहा, उसके बाद वो नज़र नहीं आया वहाँ बच्चे। अमेरिका से एक लंबी फ्लाइट लेके आप सईद अनवर के साथ आ रहे थे जी। आप कराची लैंड किए, कराची से लाहौर की कनेक्टिंग फ़्लाइट, आप फ्लाइट पे थे, आपने फ़ोन उठाया, बात कर रहे हैं, एयर होस्टेस आई, फ़ोन बंद कर दें सर। आप बात करते रहे, फिर आई, सर फ़ोन बंद कर दें। तो आपने आगे था तू करेले का जूस पीता है आज, वो क्या वाक़या था? ये तुझे किसने बताया? डोंट इवन रिमेंबर दिस। नहीं, एक तरीका होता है ना कहने का, सर प्लीज़ फ़ोन बंद कर दे। एक होता है कि आप दबके से जो कहते हो, मेरा मतलब मैं एम्प्लॉय थोड़ी ना पियाएगा, मैं तो पैसे दे के सीट पे बैठा हुआ हूँ। तो मैंने उससे कहा फिर आज करेले का जूस पी के आया सुबह नाश्ते में, मेरा ख्याल है। तो और भी इस तरह के वाक़यात हुए कभी? बड़े बहुत वाक़यात हुए थे, वी वर क्वाइट फ़नी। हमारा फ़नी जो सबसे था वो मेरा रूममेट था 10 साल, एजाज़ अहमद, वॉज वेरी वेरी फ़नी। उसके बड़े सटल से मजाक होते थे। मोइन, मुशी, इंजी का भी बड़ा अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, कम बोलता है मगर जब भी बोलता है बड़ी अच्छी लाइन बोलता है इंजी। वकार, अगेन वेरी फनी, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, वो एजाज भाई का आपने बताया, तो एजाज भाई के साथ आप गालिबन ऑस्ट्रेलिया में थे, तो ऑस्ट्रेलिया में आप लोग बॉलिंग के एरिया में चले गए, तो वहाँ लिखा हुआ था स्पाइक्स नॉट अलाउड। तो एजाज भाई ने गालिबन आपको कह दिया कि इधर बोलना नहीं है। वो क्या मामला है? मैं क्यों नहीं बोलना, कहना लिखे नो स्पीक्स। मैं क्या स्पीक SPEK ਹੁੰਦਾ EAK ਹੁੰਦਾ SPIK है, स्पाइक्स E। बट अर्ली डेज में मैं भी एजाज ऐसे था, हमें भी शुरू में एक तो बच्चे थे, लैंग्वेज डिफरेंट थी। यू सी आई वेंट टू वेरी गुड स्कूल, कैथीड्रल स्कूल लाहौर, इंग्लिश मीडियम, एवरीथिंग। सो उस अब आके पता लगता है कि वो अच्छे स्कूल का फ़ायदा मुझे बाद में जाके हुआ है। वो सारी ग्रामर, सब चीज़ें याद रह गई हैं मुझे, ऑल्दो आई वाज़न्ट द बेस्ट स्टूडेंट, but school time was best time, one of the best times of my life. स्कूल के बाद जब मैं इस्लामिया कॉलेज गया सिविल लाइंस, तो मैं 6 दिन तो सोया ही नहीं, बिकॉज कोएड स्कूल से जहाँ लड़के लड़की इकट्ठे पढ़ते हैं, सीधा गया जितने सिर्फ बंदे ही बंदे, टीचर भी बंदे। पहले 6 दिन तो नींद नहीं आए, बिकॉज मैंने सुना हुआ था कॉलेज इज फन, कॉलेज, सो माई स्कूल वॉज लॉट मोर फन देन द कॉलेज। वो तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अर्ली सेकेंड ईयर में गया ही हूँ, तो पता नहीं कैसे गया हूँ, सेकेंड ईयर में चला गया हूँ, वो पाकिस्तान टीम में पिक हो गया। अच्छा, अब्दुल रज़ाक आपके बड़े चहीते बच्चों में रहे, तो अब्दुल रज़ाक को क्या हो गया था कि डॉक्टर ने कहा उनको एसिडिटी हो रही, डॉक्टर ने कहा तुम्हारे अंदर तेजाब है, फिर क्या हो गया कि जी तेजाब? उसने आई थिंक किसी को अंग्रेजी में बता रहा था,
अच्छा। एंड रज़ाक इज सच अ नाइस गाय, स्टिल इज अ नाइस गाय, वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कोई कोई उसमें व्हाट इज द वर्ड, दोगलापन नहीं है, बनावट नहीं है। अब बनावट नहीं है, इज सिंपलटन। वो किसी को बता रहा था इफ आई स्पिट कारपेट बर्न, मैंने तो समझ आ गई। अब गोरे को कैसे समझाऊं मैं? गोरा कहता है यू व्हाट, डॉक्टर गोरा। रजी की बहुत स्टोरी है, रजी नाराज ना हुई, इट्स ऑल फनी। तो दसो ना, कोई और भी दे दो ना। सो रजी वो टीवी पे तो नहीं बता सकता, उसको किसी ने कह दिया कि तूने सिर्फ साग खाना है। अच्छा। तो 1 महीना साग ही खांदा रहा, 3 टाइम। ना जी ना। या कहते तबीयत खराब होगी। मैं क्या ऑब्वियसली यार, 1 महीना तो साग खाएगा, 24 घंटे तो साग ही निकलना है बिचों। अच्छा, मर ह्यूज नल की मामला हो गया जी, मतलब उससे आप सिंगल लेके जा रहे हैं, उससे टकरा गए, फिर आप ऐसे आए हैं मामा देख लांगा तेनू। नहीं, मैं हर एक से लेता था पंगा। मैं जब नया बच्चा था तो मेरा मुकाबला मैं करता था टॉप प्लेयरों से। अच्छा। विव रिचर्ड आ गया, इयन बोथम, कपिल देव, रिचर्ड हेडली, जिसका बड़ा नाम है भी इस पे अटैक करना है। मैं था छोटा सा, मगर तब थोड़ी बहुत पेस आ चुकी हुई थी, और उनसे कॉन्फिडेंस आता है आपको, बड़े प्लेयर से आप पता लगा। तो वो मैं आई थिंक उस मैच में मैंने 100 भी किया था, टेस्ट मैच मेरा पहला 100 था। तो 100 के बाद शायद 100 से पहले मैंने उसको चौका मारा, तो ऑब्वियसली मैं भागा इमरान भाई सामने, तो ये सामने खड़ा हो गया। वो था तो बहुत बड़ा ना, बट मैं उस वक्त पंजाबी लॉरी, बल्ला मेरा हाथ में था, बल्ला मैंने हल्का सा ना ऐसे एंगल कर लिया उसका हैंडल, ताकि लगे तो उसको पहले लगे। हाँ, तो मैंने जो भी उस वक्त अंग्रेजी आती थी उसमें उसको कह दिया सारा कुछ मैंने। अच्छा। 2-4 लफ्ज सीखे हुए थे उन दिनों। अच्छा, उसी टेस्ट की अगर बात कर लें, उस टेस्ट में आपने 100 किया और इमरान खान साहब ने भी उसमें 100 किया, तो वो 100 हो गया था या क्या मामला था? क्योंकि आप तो छक्के लगा रहे हैं उसमें। नहीं, जब मैं गया था आई थिंक हमारे 6 आउट थे, तो मैं 8 पे गया था, इमरान भाई खेल रहे थे, तो आई स्टार्टेड प्लेइंग माय गेम। और जब मैं कुछ 30-40 किया तो फिर स्किपर ने हर ओवर बाद मुझे बताया, ऑफ स्पिनर पे उन्हें डर था कि मैं आउट ना हो जाऊँ। तो मुझे भी, तो वो एक उसने कहा कि इसको तुमने स्वीप नहीं मार, मतलब इसको मिड विकेट नहीं मारनी ऑफ स्पिनर, आई थिंक उसका नाम भूल गया ऑफ स्पिनर का, इसको तुमने मिड विकेट नहीं मारनी। मैं आई थिंक 50 पे था, उसने फ्लाइट छोड़ी, मैंने मारी मिड विकेट, छिक्का। आए 2-1, उन्होंने प्यार से बातें की, वो बातें बता नहीं सकता क्या। अच्छा। फिर मैं 70 पे चला गया, फिर वो उस एंड से आया पीटर्स, आई थिंक जो भी उसका नाम था, फिर मैंने उसको निकला, फिर उसने तेज़ किया, फिर मैंने फिर मिड विकेट पे छक्का मारा। वो कहते नहीं हूँ तो मैं क्या तू बाज नहीं आना भाई, खेल अपनी गेम। कप्तान ने कहा चलो जी अपनी मर्जी। नहीं, वो फनी तो वो हुआ था नेहरू कप। हाँ, नेहरू कप। आई थिंक 3 गेंदें थी, 4 गेंदें जब मैं गया बैटिंग करने के, 3 थी और हमें 3 रन चाहिए थे, इफ आई डोंट रिमेंबर। और स्किपर सेट थे, 70 पे खेल रहे थे। और मैं आई थिंक 9 पे गया था, कि इस नंबर था मेरा, टेल अंडर टाइप था। तो उन्होंने ऑब्वियसली सेंसिबल चीज़ थी कि मैं ऐसे रोकूं और सिंगल दूं उनको, ताकि सेट खेल रहे हैं वो गेम ओवर करें। तो मैं अपनी, उन्होंने मुझे कहा है कि तुमने हिट नहीं मारनी, मैं भी ठीठा बड़ा, मैं हटाऊं, रूम दिया है। तो विव बॉलिंग कर रहा था, उसने मेन बॉलर्स के सारे ओवर खत्म हो चुके थे। विव लास्ट बॉल कर रहा था, लास्ट ओवर कर रहा था, तो मैं हटाऊं, हल्का सा रूम दिया ताकि वो मुझे फॉलो करे, तो मैं ऐसे करके सिंगल ले लूं। दैट वाज द प्लान। ओके, दैट वाज द प्लान। प्लान था कि सिंगल ही लेनी है, कप्तान ने कहा। तो उसने लेंथ बॉल मिडिल लेग पे, बिल्कुल लेंथ बॉल जो होता है ना, मीडियम स्लो मीडियम तेज कर रहा था वो, ऐसे वहाँ किया। मैं हटाऊं, विकेटों में था भी नहीं वो गेंद, शायद विकेटों में था, मैंने देखा नहीं। मैंने मारी तो वो गोल स्टेडियम के बाद छक्का हो गया। मैच हम जीत गए, सेलिब्रेशन में बाद में बुला लिया उन्होंने, इधर आओ। तुम समझते क्यों नहीं? मैं क्या स्कीपर वर्ल्ड जीतेगा यहाँ। तो क्लास हुई, क्लासें यहाँ लेते थे। टेस्ट में आपने डबल सेंचुरी बना दी, ट्रिपल सेंचुरी के करीब पहुंच गए, तो वो इत्तेफाकी हो गया था या पूरा प्लान था कि नहीं मैं कर सकता हूं? तुक्का 20 रन का लगता है, तुक्का 30 रन का लगता है, तुक्का में भी 50 रन का लग जाए, बट तुक्का 250 का नहीं लग सकता। या 9 घंटे मैंने बैटिंग की थी। बिल्कुल ऐसे ही। वो अलग बात है कि उसके 3 दिन बाद मेरे से हिला नहीं गया, बिकॉज बैटिंग में डिफरेंट मसल यूज होते हैं ना, लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मुसलसल। हाँ, मैंने जिंदगी में मिला के इतनी बैटिंग नहीं की होगी जितनी मैंने उस टेस्ट मैच में कर ली थी, बट दैट वाज समथिंग अमेजिंग। आई मीन अभी भी आई थिंक मैं पूछता हूँ सचिन से, जब भी व्हाट्स योर हाईएस्ट, ही लुक्स एट मी एंड सेज आर यू किडिंग। जितने कहने से ही पूछता हूँ व्हाट्स योर हाईएस्ट टेस्ट को। जेफरी, सनी भाई, मैं कहता सनी भाई आपका हाईएस्ट क्या है? वो आगे से कहते चुप कर। तो एंजॉय करते हैं। ऑफ कोर्स 12 छक्के वर्ल्ड रैकेट है बैटिंग में, नेवर थॉट ये होगा। हाँ, ये बात तो है कि तुम मुश्किल मामला तो बड़ा एहसान है ऊपर वाले का यार। जी, यकीनन आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आपका दिल नहीं चाह रहा होगा कि गुफ्तगू का ये सिलसिला थमे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वसीम भाई से और बहुत सारी मजे की बातें करेंगे।
वेलकम बैक। बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं वसीम भाई का। आपके इंतजार को बढ़ाएंगे नहीं, वसीम भाई से गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां से टूटा था। अच्छा वसीम भाई, कराची लाहौर एक बड़ी राइवलरी है। आप इस स्मार्टनेस से आप इस्तेमाल करते रहे। पहले आप लाहौर में जो है ना टिके रहे, भाभी आप कराची से लेके चले गए, कराची को ससुराल बना लिया आपने। अब आप माशाल्लाह ससुराल भी यहाँ और डेरे भी यहाँ। तो ये किस तरह कराची लाहौर की राइवलरी को कितना लाइक करते? मेरी तो स्टोरी डिफरेंट है, ट्रेजेडी थी, उसकी वजह से कराची मूव होना पड़ा। मेरी बीवी के इंतकाल के बाद 2010 में मैं यहाँ आया। 2 बच्चे, मैं, 4 बैग और एक मेरे साथ मेरा ज़बरदस्त, मेरा काम नहीं करता अब्बास, वो वापस चला गया अपने गाँव उकाड़ा। हम आए, 4 दिन हम रुके सिंध क्लब के, मेरे इन लॉज ने हमें कमरा कराया वहाँ सिंध क्लब में। हम 4 तीनों डिप्रेस हो गए, बच्चे तो रोना शुरू कर दिया। वो तो छोटे छोटे थे ना, 8 साल का था, एक 11 साल का था। फिर उसके बाद हम आके चचा की तरफ 1 महीना रहे, फिर मैंने घर किराए पे लिया, फिर इनको स्कूल में कराया, फिर आई थिंक 6 महीने मैंने 8 महीने काम से ऑफ लिए। इनको स्कूल छोड़ना, ड्रॉप करना, इनकी पेरेंट टीचर मीटिंग्स पे जाना, इनके दोस्तों की, बिकॉज डैड्स तो आते ही नहीं थे, मॉम्स ही आती थी ना मोस्टली, तो उनसे दोस्ती, वो अभी भी सारी मेरे दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं। ऑल ऑफ हिज जो क्लास फेलोज थे छोटे के, तैमूर के, अब तो बड़े हो गए हैं बच्चे। बट कराची आके आई थिंक आई रियली एंजॉयड लिविंग इन, आई एम रियली एंजॉयिंग लिविंग इन कराची। 2 डिफरेंट कल्चर्स येट 1 कंट्री। तो ये सियासी बयान तो नहीं है ससुरालियों के? नो, नॉट एट ऑल। मगर मुझे ना पसंद था तो मैं चला गया होता, कराची से लाहौर चला जाता वापस। बट आई एम यूज्ड टू कराची, आई एम यूज्ड टू द कल्चर ऑफ कराची, द पीपल कराची, हूएवर लिव्स इन कराची, चाहे वो पेशाब KPK से आया है, चाहे वो बलोचिस्तान से आया है, चाहे वो पंजाब से आया है, इज लिविंग इन कराची, कराची बिलोंग्स टू यू। अब मैं देखता हूँ, मैं उस दिन खड्डा मार्केट गया हूँ, वो किसी को मिलने, ऑफिस, अच्छी खासी बिल्डिंग, हर कोने में थूके मान की। अब एक जो पान खाते हैं, गुटखा खाते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, कोई लड़की नहीं फंसनी, मुंह से भबके आने हैं। कोई लड़की शादी में भी, शादी रिश्ता भी आएगा लड़की के पहले इन्हें बुर्श करा के ले आओ। इनको ये बताना बड़ा जरूरी है, समझिए। इट्स वेरी कूल, इसी से सीखेंगे। इट्स नॉट कूल। ये तो इट वाज कूल इन 70s में भी, नॉट इन 2021। अच्छा, पान से आपने जब आ गए हैं तो जावेद भाई तो पान खाते थे? मुझे भी खिलाते थे जावेद भाई। अच्छा। हाँ, पान कभी कभी खाते थे, वो तो 24 घंटे तो नहीं ना बैठ के थूके फेंक रहा हूँ हर जगह, नहीं। वो अगर खाना भी है, जावेद भाई ने बोतल रखी होती थी उन्होंने। अच्छा। एक बोतल रखी होती थी, उस पीक फेंक दिए तो उसमें फेंकते थे, एक प्रॉपर सिस्टम था। आपने उसमें शरारतें नहीं की कभी? नहीं, एक आधी दफा उन्होंने खिलाया पान, ऑफ डे पे गया, ये खाओ, हमने खाया तो उसके बाद चक्कर आने शुरू हो गए। अच्छा, पत्ती वाला खा लिया? पत्ती वाला, आई सपोज। जावेद भाई शरारती तो थे ना। बड़ा जबरदस्त उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था। तो चलें फिर, जावेद भाई का बता रहे हैं तो वो तो बताएं कि जब आप पहली मरतबा न्यूजीलैंड के लिए सिलेक्ट हो गए तो आपने जावेद भाई को फ़ोन किया और जावेद भाई को कहा पैसे कितने रखना? हाँ, मैंने जावेद भाई को फ़ोन किया, मैंने कहा जावेद भाई पैसे कितने लेके जाने हैं, टूर पे जा रहे हैं? उन्होंने कहा 1 लाख रुपया। अब 84 में, 84 में 1 लाख रुपया वाज अ लॉट ऑफ मनी। मेरी तनख्वाह 600 रुपया महीना थी पैको से। मैं कहा मैं नहीं जाना, मेरा बाप थोड़ी देगा लाख रुपया जाने के। फिर हंसना शुरू कर दिया, कह रहे नहीं तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैं कहा अच्छा, पैसे भी मिलेंगे खेलने के? बट या, और फिर टूर पे जावेद भाई ने, पहले टूर पे रियली बड़ा ख्याल किया मेरा। मुझे कल्चर नहीं था पता, वहाँ की चीज़ें नहीं था पता। मैं पहली दूसरी रात उतरा तो मुझे भूख लगी, मैं ढूंढने चला गया चिकन कढ़ाई। अब क्राइस्ट चर्च 84 में छोटा सा टाउन था, पाकिस्तान क्या इंडियन भी कोई नहीं था वहाँ पे। जावेद कहते थे कढ़ाई कढ़ाई नहीं मिलनी बेटा। तो मैंने कहा जावेद क्या खाऊं? कह रहे हैं स्टेक ट्राई करो। मैं कहा वो क्या होता है? उन्होंने बताया, फिर ऑर्डर किया, चिप्स ऑर्डर किए, सैलड ऑर्डर की, फिर टबैस्को सॉस से इंट्रोड्यूस कराया। वो कहते हैं कि शॉपिंग भी मैंने कराई। हाँ, जावेद भाई ने कराई थी। शुरू में लेके जाते थे, कपड़े भी, चलो मेरे साथ चलो, भाभी तायरा भाभी भी साथ होती थी। दे रियली लुक्ड आफ्टर मी एंड फर्स्ट 6 months वर वेरी इंपॉर्टेंट। जावेद भाई, फिर मैं इमरान भाई को उसके बाद मिला, बट शुरू में जावेद ने बड़ा ख्याल किया। लेकिन अब मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं करूँगा, रिस्पेक्ट तो आप सबकी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन जब वही जावेद भाई कोच बने फिर आप शरारते हैं? कोच को शरारत तो फिर ज़रूरी है ना यार। अब मेरा मतलब, अब सीनियर प्लेयर मैं हूँ, अब कोच का थोड़ी ना काम था। जब जावेद भाई सीनियर प्लेयर थे, वो सीनियर प्लेयर थे। जब कोच कोई आता है तो उसको कोच ही रहना चाहिए। और शरारतें जावेद भाई से करते थे, बहुत ज़्यादा करते थे। वो वहाँ में गुस्सा भी बड़ा करते थे जावेद भाई, बट बाद में प्यार भी करते थे। अच्छा वसीम भाई, चाहे तो इसका जवाब दें, चाहे तो ना दें। आपकी पूरी दुनिया में फैंस हैं, इंडिया में कुछ ज़्यादा फैंस हैं जी। इंडिया में फिर बॉलीवुड वाले आपके बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब इंडिया में खेल रहे होते थे, चेन्नई टेस्ट की अगर हम बात कर लें कि एक लंबे अरसे के बाद आप जीत रहे हैं, मैच जीत रहे थे, दिल में आ रहा था यार किदा दिल टूट रहा आएगा।
आई सपोज वो मैच ऐसा टेंशन वाला था कि उस वक्त द लास्ट थिंग ऑन माई माइंड कि किसका किसका दिल टूट रहा होगा, क्योंकि मेरे जहन में कुछ था कि ये था कि पाकिस्तान में कितना प्रेशर होगा हर एक पे। ये तो है, वो ज़्यादा प्रेशर था। वो कैलकाटा टेस्ट में जब सचिन तेंदुलकर रन आउट हुआ था, रिमेंबर वो शोएब सामने आ गया था और सामने जान को तो नहीं आया था, वाज एन फ्रीक एक्सीडेंट। और वो नदीम खान ने थ्रो की वहाँ से, वो थ्रो सीधी विकेटों पे लग गई, सचिन आउट। अब स्टेडियम खाली, लोग बाहर पत्थर मारे हमें, हम भी बाहर आ गए। कैमी स्मिथ रेफरी था इफ आई रिमेंबर। वो सनी भाई आए मेरे पास कि वसीम मैं कहा जी सनी भाई, मैं वो मैच ऑफ हो चुका था बिकॉज लोग थे, कह रहे वसीम मेरे ख्याल में तुम सचिन को बुला लो, लोग बड़ा पसंद करेंगे। मैं कहा मैं नहीं बुलाना, बुलाना रेफरी कहेगा तो वो आ जाए वापस, आई हैव नो प्रॉब्लम। सही। मैं कहा दिस इज नॉट माई डोमेन एज अ कैप्टन। जो लॉ है, अगर रेफरी कहेगा कि ये अनलॉफुल था तो हम उसको वापस बुला देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट कॉलिंग हिम बैक, व्हाई, इट वाज एन एक्सीडेंट। सो फिर बाहर क्या भुगतना पड़ा? कहाँ आप कह रहे हैं ना बाहर पथराव ये वो सारा? आई थिंक उन्होंने स्टेडियम खाली कराया था, फिर दोबारा गए। वी प्लेड इन एमसी स्टेडियम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 1,20,000 बंदा खाली कराना बड़ा टाइम लगा। और फिर अगले दिन जब आए, आई थिंक उन्हें 66 चाहिए था टू विन एंड दे हैड 4 विकेट्स इन हैंड और गंगुली वाज प्लेइंग। और पहला ओवर मैंने किया, आई थिंक पहला गेंद के दूसरा एक ही स्लिप रखी है अजहर महमूद को, सेकंड डिश। मैंने कहा अजहर मैं इसको बाहर निकालूंगा, रिवर्स हो रहा था हल्का हल्का, अजहर वाज वेरी सेफ फील्डर, बाहर निकालूंगा तो चांसेस हैं स्लिप लगेगी। वो तीसरी गेंद पे स्लिप लग गई, यू नो वी न्यू कि हम मैच जीत गए और कोई लोग नहीं थे वहाँ। अच्छा, जावेद भाई का आपने जिक्र किया तो जावेद भाई का वो बड़ा वाकया मशहूर है आपका कि आप बाउंसरी करा रहे हैं, अंपायर ने आपको कह दिया बाउंसर नहीं करानी, जावेद भाई गए, फिर जावेद भाई ने कहा कि अगर तुम डिसीजन दोगे तो हम भी बाहर चले जाएंगे। वो क्या वाकया था? वो शरारत थी उस टाइम? वो डुनीडन में हुआ था मेरा दूसरा टेस्ट मैच जिसमें मैंने 10 आउट किए थे। मैं बाउंसर कर रहा था, विकेट थोड़ी तेज थी, थोड़ी पेस में नहीं, आई सपोज थोड़ी थी। मैंने केन्स को गेंद नहीं मारा था, लांस केन्स को, क्रिस केन्स के डैड को पीछे। उस वक्त समझ नहीं थी यार क्या बातें कर रहे हैं। उसने कहा था 1 फॉर दी ओवर, 2 फॉर दी ओवर ही समझ आई सी मैंने। अच्छा। और जावेद भाई ने फिर उस पर अटैक कर दिया, यू बाउंसर नो बाउंसर, he'll bounce otherwise we are going out। जावेद भाई बड़े स्ट्रांग थे यार इस मामले में। अब मैं उन्हीं से सीखा ना, इमरान भाई, जावेद भाई। लेकिन उसमें उस वीडियो को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको जैसे पता ही नहीं, बड़ा मासूम सा बंदे का मुंह तोड़ता और ऐसे खड़े हैं, क्या हो रहा है क्या हो रहा है? मैं मासूम ही था तब एक्चुअली। अच्छा एक्चुअली तो वो मुझे पता था गेंद गूंद मार दी। अब मैं क्या साइड पे खड़ा हो जाओ, लेट द बिग बॉयज हैव अ वर्ड विद द अंपायर, जो भी ये कहेंगे आई विल फॉलो द लीड। पाकिस्तान आखिरी मरतबा जो ऑस्ट्रेलिया में जीता उसमें बासित अली ये कहते हैं कि आपने शेन वॉर्न को आउट करने से पहले कह दिया था कि मैं इसकी टो तोड़ दूंगा। आपने पहला ही बॉल टो तोड़ी, शेन वॉर्न बाहर बॉलिंग नहीं करा सका, दूसरी इनिंग में पाकिस्तान वो मैच जीता। वो क्या मामला था सारा? आई सपोज मेन बॉलर पे अटैक करना बड़ा ज़रूरी होता है ऑपोजिशन के। शेन वॉर्न वाज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड स्पिनर, और थोड़ा उस पर गुस्सा भी था। वो तंग आउट करता था, ज़बरदस्त बॉलर था, हमें तंग करता था। तो मैंने कहा इसको तो मैंने कोशिश करूंगा इसके गिट्टे पे पहला बॉल मारूं, अंगूठे पे यॉर्कर। तो आता भी नंबर 9 पे था, तो वो तब तक हल्का सा, आई थिंक वो ज़्यादा बात है, वो 400 कर चुके होते थे। रिवर्स हो रहा था लेकिन बॉल। बट यार मैंने पहले गेंद यॉर्कर के क्या, यॉर्कर लोग कम क्यों करते हैं आजकल के दौर में? बिकॉज यॉर्कर पे आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है, बाउंसर से भी ज़्यादा लगाना पड़ता है। बाउंसर तो हल्का सा ऐसे किया निकल गया, यॉर्कर पे आपने पूरा जोर लगाना है हर बॉल पे, बॉडी, बैक, फॉलो थ्रू, ताकि बॉल बल्ले के नीचे से जाए। सो जब टीवी पे लोग, जब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया, बाउंस यॉर्कर क्यों नहीं करता? भाई यॉर्कर करना कोई आसान थोड़ी है। अगले को डर होता है फुल टॉस ना हो जाए, वॉली ना बन जाए, छिक्का ना, यू नो सो मेनी थिंग्स गो थ्रू बॉलर्स माइंड जब ये सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन हो। लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो वसीम भाई से और बहुत सारी मजे की बातें करेंगे। वेलकम बैक। तो वसीम भाई, वैसे अगर हम बॉलीवुड को लें, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे उधर मरासिम रहे, तो क्या वजह है? उन्होंने एक टॉल बंदा, एक अच्छी पर्सनैलिटी, फिर फैशन भी आपके सारी दुनिया फॉलो करती थी, तो कहा नहीं आइए ज़रा साड़ी फिल्म चाहिए, मोहसिन भाई जा सकते हैं, तो व्हाई नॉट? नहीं, मुझे ऑफर की थी महेश भाट ने 2004 में। अच्छा। वो फिल्म का नाम फिल्म आई थिंक उसके बाद इरफान खान ने की थी, बट एक्टिंग इज़ नॉट माई, आई लव डूइंग एक्टिंग कमर्शियल्स में, छोटे छोटे शोएबी के साथ किया था ना हमने 3-4, वो मैं एंजॉय करता हूँ। एक एक्टिंग इज़ अ प्रॉपर प्रोफेशन, आई डोंट हैव द पेशेंस और टैलेंट में भी एक्ट फॉर सो लॉन्ग। जो ड्रामाज या सीरीज़ या मूवी, मैंने एक फिल्म की है ना जो अभी आनी है, जी जी, जो अभी कोविड की वजह से रुकी हुई है, कॉमेडी की है, बट मुश्किल था यार, वो 9 दिन 10 दिन की शूट थी
और एक एक डायलॉग आपको एग्जैक्टली वैसे याद होना होता है जो बार बार करना पड़ा था। एक तो प्रॉब्लम नया है हमारे जैसों के साथ है कि पूरी लाइनें याद रखना फिर उस पर एक्टिंग करना। सो इट्स काइंड ऑफ एक्टर्स को तो ये यूज्ड टू है ना, शुरू से कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स हैं। सो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल था। तो मौला जट का कैरेक्टर, हाँ, तो आपके टीम में भी मौला जट थे या? मैंने मौला जट कोई 100 दफा तो देखी थी बचपन में भाई। ड्रेसिंग रूम में भी आप मौला जट होते थे? नॉट रियली, मौला जट इज नॉट द वर्ड। नहीं, मैं पहली दफा जब कप्तान बना देखो मैं बार बार कहता हूँ, क्रिकेट में ऐसी गेम है जिसमें कप्तानी बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो आपको करने से आती है। जब पहली दफा बना, पता नहीं 8 दफा तक कप्तान बने, मैं पता नहीं मैं कदों इंप्रूव आया, बट कितने ना कितने मैं इंप्रूव हो गया। अच्छा, नहीं तो कप्तान मौला जट ही होना चाहिए कि बस जो कह दे? नॉट रियली, नो, टाइम्स हैव चेंज्ड नाउ। अच्छा, इट डिपेंड्स कि आपके लड़के अगर सारे आपकी एज ग्रुप के हैं, प्रोफेशनल हैं, तो ठीक है, देन यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मच। बट ऑब्वियसली इनडिसिप्लिन नहीं बर्दाश्त होता मेरे से। इनडिसिप्लिन मीन कि अगर 8:30 निकलना है तो चहलकदमी करके 8:35 पे आओगे तो फिर आपको झड़के ही पड़ेगी ना। फिर आपके आवाज़ क्या आती है आगे से? सॉरी पाइन, सॉरी भी नहीं, सॉरी पाइन। मैं घड़ी तो लाम ला लिया करो ना। ये भी अच्छा है कि अलार्म लगाना चाहिए, लेकिन हम सारे जनरली आप एक बंदे का अगर आप 25 बंदे वेट कर रहे हैं, दैट्स नॉट फेयर, इट डजंट लुक नाइस एनीवे। और ये तरीके, ये चीज़ें लैंकाशायर खेलने से आई मुझे। ऑब्वियसली पाकिस्तान टीम में अपने सीनियर्स को देखा, सीनियर्स इमरान भाई, जावेद भाई, मुदस्सर, जब मैं जैद भाई, मोहसिन भाई और कादिर भाई, ऑल दीज गाइज वर ऑन टाइम, एवरी टाइम दे वर ऑन टाइम। कादिर भाई कभी कभी थोड़ा, कादिर भाई का किस्सा मैं नहीं पूछूंगा कि जावेद भाई क्यों उनके पीछे चाकू लेके भागे थे, वो छोड़ दें, वो that was in India। छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे कादिर भाई को। लेकिन वेस्ट इंडीज में 2000 का टूर आप एलबी कर रहे हैं, बाहर नहीं दे रहा, कॉर्डन बोर्ड हो रहा, आप नहीं दे रहा, क्या मामला था? तंग नहीं आ गए कि यार करांगी? तंग आ गया बड़ा, उनको पंजाबी में बड़ी मैंने निकाली गालियाँ। अच्छा, पंजाबी में ऑब्वियसली गो नहीं तो उन्होंने बैन कर देना था अगले मैचों में। बट फ्रस्ट्रेशन तो थी यार, वो लोग अब भी देखते हैं यूट्यूब पे, कहते हैं वो एक बिली डॉक्टर अंपायर था और एक डग कोई, इफ आई रिमेंबर, न्यूजीलैंड का। मजाल है, कोई अब DRS तब होता तो वो मैच 3 दिन में ख़त्म था। पहली इनिंग में भी उन्होंने ऐसे आउट नहीं दिए, फुल यॉर्कर राइट लेफ्ट हैंडर को। सो या आई वाज फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज एक तो सीरीज़ जीतते वहाँ पे, या सीरीज़ जीतते इंडिया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ में पहली दफ़ा, और फिर सकलैन से 2 रन आउट भी मिस हो गए। एक एंड पे खड़े थे दोनों भाई, सकलैन ने करना ही फिर भी नहीं किया, सकलैन ने किया, नहीं हो सकता जी। इंडिया में भी इस तरह की अंपायरिंग का सामना करना पड़ता था जब न्यूट्रल अंपायर? 87 आई वाज टू यंग। 87 में बड़ा, मैं तो सिर्फ इंडिया देख के एंजॉय कर रहा था। वो इमरान भाई के साथ आई वेंट टू परमेश्वर की पार्टी, मुझे लेके गए थे वहाँ जूहू, मुझे याद है 87 में वहाँ पे एवरीवन वाज देयर, फ्रॉम जीनत अमान टू रेखा टू अनिल कपूर, डिम्पल कपाडिया। आई वाज 18 ईयर ओल्ड लॉरी बॉय जो चित्राहार में पड़ा हुआ है। सो फॉर मी it was like dream come true, perfect time for pudi, yeah absolutely, and I did it। तो वैसे वसीम भाई कौन बॉलीवुड में ये दोस्ती, जब ये सारे बड़े रिस्पेक्ट से मिलते हैं, शाहरुख ले लो, आई मेट शाहरुख के साथ तो 4 साल 5 साल काम भी किया है, वेरी नाइस गाय। आमिर आई मेट 2-3 टाइम्स, सलमान आई मेट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स, अक्षय ऑल्सो यू नो मिला हूँ काफ़ी दफ़ा, और बड़े प्यार से मिलते हैं, बड़े तरीके से मिलते हैं, और फैसिनेट हैं हमारे मुल्क के बारे में, पूछते हैं कैसा पाकिस्तान है, वहाँ खाना कैसा है, एंड या इट्स फन। अब 10-8 साल गुजारे हैं वहाँ यार मैंने। अब मेरे इंडिया में इतने सारे दोस्त हैं, आप जा नहीं सकते। लेकिन सारे मुंडिया तो दस रहे हो? नहीं तो शादीशुदा होगा, उन कुड़ियों में थोड़ी ना दसांगा मैं। मेरी बीवी को उर्दू भी आती है। ये बड़ा मसला हो गया, उर्दू जो है ना वो सीख ली है। वसीम भाई आगे लास्ट पे हम बस क्रिकेट पे आ जाते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट पे क्या कहेंगे? कुछ कहने के लिए अल्फाज हैं या नहीं हैं? पाकिस्तान क्रिकेट आप कौन से प्लेयर और ले आओगे? दीज आर द बेस्ट यू हैव। 1-2 चेंजेस कर दोगे ना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 चेंजेस कर दोगे प्लेइंग 11 में। फॉर इंस्टेंस बेस्ट प्लेयर आपके यही है ना। आपका नायब कप्तान परफॉर्म नहीं करता, वनडे की बात कर। हाँ, आई थिंक इट वाज बिट टू अर्ली फॉर हिम टू बी अ वाइस कैप्टन। जनरली चेंज होना चाहिए। अब अभी अब ऑल डिपेंड्स, पीसीबी इज व्हाट इज थिंकिंग, चेयरमैन क्या सोच रहे हैं। फॉर्मर कैप्टन आप क्या समझते हैं? वाइस कप्तान से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, चेंज होने में, दैट डजंट मैटर। वाइस कप्तान इज जस्ट देयर टू सपोर्ट द कैप्टन, बट एज लॉन्ग एज उसको वाइस कप्तान इज माइंड, वो तो साइड पे हटा दो। शादाब इज अ गुड क्रिकेटर, बट जो मुझे आउटसाइड से लगता है या लग रहा है पिछले कोई 8 महीने साल से कि हमें है फेयर ऑफ लूजिंग। अगर हार गए तो क्या होगा? अगर ये आप कब से कह रहे हैं, लेकिन समझ नहीं रहे। खुल के नहीं खेल रहे,
दबे दबे लगता है मुझे खेल रहे हैं। अब ठीक है, बॉलिंग वो अच्छी कर रहे हैं अब, बट हमें दोनों मैचों में ठीक ठाक, उन्होंने मारा कम और घसीटा ज़्यादा। दैट्स क्वाइट वरिंग। जनूबी अफ्रीका को हम देख लें, उनकी भी मेन लड़के नहीं थे। बिल्कुल। जिम्बाब्वे की टीम हमें हरा रही है, इंग्लैंड की पूरा स्क्वाड ही चेंज हो गया, हम हार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट। मैं तो उस जीनियस से मिलना चाहता हूँ जो जिम्बाब्वे के टूर ऑर्गेनाइज करता है, उसको मैंने एक्स्ट्रा शाबाशी देनी है कि यार वेल डन, बड़ा तीर मार तू। उससे हमें नहीं फायदा, उससे जिम्बाब्वे को फायदा। हम तो स्टेक पे हैं। Once in 4 years I'm okay with that. I'm all for globalization of this beautiful game. But अब तुम कंपेयर करो, इंडिया की एक टीम गई हुई है श्रीलंका और एक टीम इंग्लैंड। बिल्कुल उसी टाइम एक टीम अब और बना सकते हैं। उन्होंने सिस्टम्स आज से 10 साल पहले ठीक किए, फिर उनमें पैसा लगाया, प्रोफेशनल्स लेके आए। यार प्लीज पाकिस्तानियों, आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेटेड गाइड, स्टॉप कॉलिंग, सिफारिशें बंद कर दो, 21वीं सदी आ गई है। ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ पढ़े लिखे लोगों से। सही, सिलेक्शन से पहले फोन इसको पिक कर लो प्लीज, इसको पिक देखना, अगर वो टैलेंटेड है वो आप फोन कर सकते हैं, इसको देख लो। इफ दिस पर्सन इज गुड इनफ, ये यंग बच्चा है, अगर सेलेक्ट भी नहीं हो रहा, इसको आप बता दो, सिस्टम में डाल दो ताकि ये खेल ले। बट उसको पिक करना, ये कहना, ये जरा शर्मिंदगी का काम है, ये सोचना पड़ेगा हम सबको एज अ नेशन। टीम मैनेजमेंट में तब्दीली वक्त कम है, लेकिन जाहिर अगर रिजल्ट नहीं आ रहे, नताइज नहीं आ रहे, तो तब्दीली ही बेहतर होती है। मुल्क में भी तब्दीली आई तो बेहतरी आई। हाँ बिल्कुल, परफॉर्मेंस मैटर्स। कहीं भी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो आपकी जॉब रहेगी, अगर नहीं कर रहे तो आपकी जॉब से आपको निकाल देंगे। सेम इन स्पोर्ट। फुटबॉल में देख लें, अगर आप तो मिडिल ऑफ द सीजन वो सैक कर देते हैं कोचेस को, परफॉर्मेंस नहीं हो रही तो राइट टाइम है अगर क्रिकेट कमेटी का इजलास होता है तो। मेरे आज इजलास नहीं है, चेयरमैन ने करना है जो करना है, चेयरमैन का डिसीजन है। हमने तो रिकमेंड जो भी किया हुआ 4 महीने पहले, 3 महीने पहले कर दिया था, कुछ नहीं हुआ अभी तक जनरली। Okay. So a cricket committee is just is just there. We have no power and I don't know why I'm there. आप रिजवान का ओपनिंग का काफी अरसे से कह रहे थे जी। वनडे क्रिकेट में देखें, अगर लास्ट हम उनकी 10 इनिंग्स देखते हैं तो 10 इनिंग्स में 10 का ही एवरेज। मुझे अब एक लड़का, आपके 2-3 लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं जनरली, रिजवान, शाहीन एंड हसन। बाबर तो कर ही रहा था, इस 2 मैचों में नहीं किया। अब हमें हर जगह वही नजर आ रहे हैं, ओपन भी करा रहे हो, तिनते भी करा रहे हो, उन्होंने दूल्हा भी बना रहे हो उसको हर चीज़ तीनों को करा रहे हैं। दैट शोज के हमारे पास बैकअप नहीं है। अब फ़हीम अशरफ की एवरेज वनडे में 12 की है, जस्ट ओवर 12 एज अ बैट्समैन, और आई थिंक बॉलिंग में तो बहुत ही ज़्यादा है। बिल्कुल। सो है हमारे पास ऑलराउंडर एक आमिर यामीन है, उमैद आसिफ है, शायद अमाद भट्ट है। अब वो लड़के मुझे कि नज़र नहीं आ रहे। सो यू नीड टू हैव अ प्रेशर ऑन प्रेशर से मुराद कि अगर ये प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, उसका बैकअप तैयार है हमारे पास, बट बैकअप को पता नहीं होता कि उसने कब पिक होना है। प्रॉब्लम क्या है, कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रही। अच्छा, लास्ट वसीम में बता दें, आप स्टार बना देते थे, अजहर महमूद, शुएब अख्तर, अब्दुल रज़ाक, मतलब कितने नाम, फिंगर टिप्स खत्म हो जाएंगे, नाम खत्म नहीं होंगे। क्या अब हमारे सीनियर्स हो, मैनेजमेंट हो, बोर्ड हो, क्या उनको स्टार अब बनाने नहीं आते? कि आपके पास हसनैन है, 3 साल तकरीबन होने वाले टीम के साथ है, लेकिन आज तक परमानेंट मेंबर नहीं बन सका। हारिस को आपने टैलेंट के नाम पे लिया है, परफॉर्मेंस सबके सामने है। आई सपोज मैं अपनी स्किन में कॉन्फिडेंस था मुझे कि मैं कप्तान भी था, ये बच्चे पाकिस्तान को आगे जाके इन्होंने परफॉर्मेंस भी दी, सकलैन भी उसमें था, और मैं इनको बॉलिंग, आप पूछ लें, इन सबसे पूछ लें, मैं इनको तब बॉलिंग देता था जब विकेटें गिर रही होती थी, ये नहीं कि जब पार्टनरशिप लगी। इस बात को कंप्लीट करें उससे पहले मैं एक वाकया आपको बता दूं। शुएब अख्तर ये बात बताते हैं कि लीड्स में डैनियल मार्टिन फैंटी लगा रहा था अगेंस्ट द विंड जब शुएब अख्तर बॉल कर रहे थे, तो आप गए, आपने कहा यार ये बॉल मुझे दे, मैंने उड़ाना, फिर आपने डंडे खड़का दिए। मैंने कहा तुम्हारी पेस है, तुम आओ विद द विंड, लेट मी गो इनटू द विंड। सो यही होता है ना कॉन्फिडेंस देना बच्चों को। जब आप स्किपर हो, जब चिप्स आर डाउन, अंडर प्रेशर, तो मैं गेंद पकड़ता था कि यार मैं मुझे दो, मैं कोशिश करता हूँ पार्टनरशिप तोड़ूं। उससे लड़कों को कॉन्फिडेंस से मिलता है। और आइडिया था कि अगर एक विकेट गिरी है, रज़ाक आ गया, याज़र आ गया, या सकलैन आ गया, इनको 2-1 विकेटें मिल जाएं ताकि इनको एक कॉन्फिडेंस मिल जाए कि हाँ ये दे बिलोंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सो आई सपोज बाबर इज़ बिट यंग, कप्तानी उसको सिर्फ अपनी कप्तानी और बैटिंग में कंसंट्रेशन करनी चाहिए, मेरा उसको जो एडवाइस है। और फॉरगेट अबाउट के उसको पिक नहीं किया, उसको पिक नहीं किया, इसको पिक नहीं किया। जो लड़के 8-15 तो लड़के होते ही हैं ना, 11 तो आपके 12-13 होते हैं, एक आधे की होती है ना आपकी। बिल्कुल। और वो भी चीफ सेलेक्टर से
कोच से अब कम्युनिकेशन की कैसी आपस में, दैट आई डोंट नो, यू वुड नो बेटर देन मी। चलें, थैंक यू। वो वाली बातें हम नहीं करते, ईद का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप हमारे साथ थे। यकीनन ईद शो आपको पसंद आया होगा। वसीम भाई ने बहुत सारी जो है वो फनी मोमेंट्स को भी रिकॉल किया और बहुत सारी क्रिकेटिंग बातें भी की। आने वाले शो में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।